हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ इंग्लिश ग्रामर का क्लास 12 का आइडम्स एंड फ्रेजेस यानी कि फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब यानी कि मुहावरा और उनके वाक्य प्रयोग को मैं एक और वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि आपके किस प्रकार से आप लिखेंगे और आपके कौन से और इम्पोर्टेंस वर्ड हैं। चलिए वीडियो में देखते हैं। आपके 15 वर्ड्स हैं जिसको मैं वाक्य प्रयोग करूंगी और मुहावरे यानी कि आइडम फ्रेजेस को बताऊंगी। तो सबसे पहला हमारा लाइन हो जा रहा है। सबसे पहला आपका हेडिंग है, सेंटेंस है ब्रेक आउट, यानी कि ब्रेक आउट मतलब टूटना या फिर फैलाना। तो इसका हो जाएगा टू, इसका मीनिंग हो जाएगा टू ब्रस्ट विथ यानी कि फैलाना। और इसका हम वो बनाएंगे क्या, वाक्य प्रयोग यानी कि वर्ड फ्रेजल वर्ब। तो वो हम बना लेंगे। तो लिखेंगे जॉइंडिस हैज ब्रोकन आउट in the city due to polluted water। ये था हमारा ब्रेक डाउन का मीनिंग कि टू ब्रस्ट विथ, इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि फैलाना। और इसी से हमें एक सेंटेंस बनाना है, जैसे कि जॉइंडिस हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर, मतलब पानी से प्रदूषण और जॉइंडिस का क्या कर रहा है, रोग फैलता जा रहा है पूरे शहर में। तो इसी प्रकार से हमें सेंटेंस को भी बनाना है और उसके अर्थ को भी लिखना है। तो आगे जितने भी वर्ड्स हैं उसको मैं बताते चलूँगी। अब हमारा दूसरा वर्ड है ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इनटू का हम मीनिंग कर लेंगे इंटर बाई फोर्स। इंटर बाई फोर्स यानी कि सेंध लगाना। अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं द थिफ ब्रोक। ब्रेक को हम ब्रोक भी कर सकते हैं। ब्रोक into the house last night and stole all the ornaments। तो यही हमें एक सेंटेंस क्लियर करना है। हम किसी भी वर्ड का सबसे पहले अर्थ देंगे यानी कि उसका मीनिंग, उसके बाद उसी सेंटेंस से हम उसी वर्ड से हम एक सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि द थीप ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट एंड स्टोल ऑल द ऑर्नामेंट्स। अब हम देखते हैं अपना तीसरा वर्ड। तो तीसरा वर्ड है हमारा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है? तो ब्रेक डाउन का मतलब हो जाएगा पड़ जाना। ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इसका मीनिंग लिखेंगे। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू फेल टू फंक्शन। यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा थप पड़ जाना। अब हम इसका सेंटेंस बना लेंगे इसी से रिलेटेड कि देयर वॉज ए ब्रेक डाउन of the power supply in the city yesterday। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सारे सेंटेंस को क्लियर करते चलना है। अब हम देखेंगे अपना चौथा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस है हमारा ब्रिंग अप। ब्रिंग अप यानी कि पालना।
तो उसे हम क्या कर सकते हैं, रियल, रियर यानी कि पालना। इसका हम बना सकते हैं, चलिए बना लेते हैं इसका भी। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, पिताजी की मृत्यु के बाद, ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज अंकल, पिताजी की मृत्यु के बाद मेरे चाचा ने मुझे पाला, तो यही कह रहा है। ठीक है, अब हमारा अगला सेंटेंस है कॉल इन। कॉल इन इसका मतलब होता है क्या, बुलाना। इसे हम अर्थ में कर सकते हैं समन यानी कि बुलाना। अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। इसका हम सेंटेंस बना लेंगे, एज द पेशेंट इज सीरियस, मतलब कि मरीज की हालत बहुत गंभीर है। यू मस्ट कॉल इन द डॉक्टर, और डॉक्टर को बुलाया जाए, तुम डॉक्टर को बुलाओ। तो इसी प्रकार से हमारे सारा सेंटेंस मीनिंग के साथ और सेंटेंस के साथ क्लियर करना है। अब हम देखते हैं हमारा अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है कॉल ऑन। कॉल ऑन का हो जाएगा आपका मतलब मिलने जाना। इसका हम मीनिंग करेंगे पे ए ब्रीफ विजिट टू, यानी कि मिलने जाना। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अब हम इसका सेंटेंस बना लेंगे। तो इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं, इट इज़ योर ड्यूटी टू कॉल ऑन द मिनिस्टर when he visit your town, मतलब अपने इलाके में ये तुम्हारी ड्यूटी है, यानी कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मिनिस्टर को कॉल कर मिलने के लिए बुलाओ, और इस टाउन के लिए। तो यही कह रहा है। तो अब हम देखेंगे हमारा अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है कॉल अप। कॉल अप का हो जाएगा याद करना। इसे हम ये भी लिख सकते हैं रिकलेक्ट यानी कि याद करना। अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा ओल्ड पर्सन्स एम्यूज themselves by calling up proud memories of the past, मतलब उसके पास्ट के बारे में याद दिलाना या याद कराना। किसी पुराने व्यक्ति को उसके पास्ट के बारे में याद कराना या फिर याद दिलाना, यही हो जाएगा कॉल अप यानी कि रिकलेक्ट। इसी प्रकार से हमें सारे सेंटेंसेस वर्ड के साथ क्लियर करने हैं। अब हम चलेंगे अपने 8वें वर्ड पे। हमारा सेंटेंस है कट आउट, यानी कि कट आउट का मतलब होगा रोकना। ठीक है, तो कट आउट को हम कर सकते हैं टू स्टॉप यानी कि रोकना। अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा यू मस्ट कट आउट स्मोकिंग फॉर योर गुड हेल्थ। ठीक है,
ये हो गया हमारा यू मस्ट कट ऑन स्मोकिंग फॉर योर गुड हेल्थ, मतलब तुम्हारी अच्छी स्वास्थ्य के लिए तुम्हें स्मोक करना रोकना होगा। फिर हमारा अगला सेंटेंस हमें मिलता है कट डाउन। कट डाउन का मतलब कम करना। इसका हम मीनिंग कर सकते हैं टू रिड्यूस। टू रिड्यूस का मतलब हो जाएगा कम करना, कम करना। और हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। चलिए इसका सेंटेंस बनाते हैं। इसका सेंटेंस हो जाएगा इफ़ यू want to get thin, you must cut down on sweet। ठीक है। अब हम देखेंगे अपना 10वां सेंटेंस। 10वां सेंटेंस है हमारा कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है काट देना, यानी कि डिसकंटिन्यू यानी कि काट देना। डिसकंटिन्यू यानी कि काट देना। अब चलिए इसमें हम लोग लिखते हैं कि इसका सेंटेंस बनाएंगे द पावर सप्लाई ऑफ द टाउन हैज़ बीन कट ऑफ। ठीक है। अब हम देखेंगे अपना 11वां सेंटेंस गेट अप का मतलब हो जाएगा जगना, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं अवेक यानी कि जगना। अब इसका हम सेंटेंस क्लियर करेंगे वी मस्ट गेट अप early in the morning। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है। अब हमारा 11वां हो गया। 12 सेंटेंस हमारा कह रहा है गेट आउट का मतलब क्या होगा? बाहर निकालना। तो इसका हो जाएगा लीव ए प्लेस यानी कि बाहर निकलना या निकालना। अब इसका हम सेंटेंस बनाएंगे। तो इसका हम सेंटेंस बना लेंगे द टीचर आस्क्ड द बॉय टू गेट आउट। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा 12वां सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे अपना 13वां सेंटेंस। 13वां सेंटेंस है हमारा गिव अवे का मतलब क्या हो जाएगा? गिव अवे यानी कि बांटना। तो गिव अवे का हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट। गिव अवे का हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना। अब इसका सेंटेंस है हमारा, इसका हम सेंटेंस बनाएंगे द चीफ गेस्ट gave away the prizes to the winner। मतलब जीतने वाले को प्राइज बांटना। चीफ ने जीतने वाले को प्राइज बांटा। फिर हमारा 14वां सेंटेंस है गिव अप। ये तो गिव अवे था। गिव अप का मतलब हो जाएगा छोड़ना यानी कि स्टॉप यानी कि छोड़ना। अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे स्मोकिंग इज द बैड हैबिट। तो यू मस्ट गिव इट अप। ठीक है। स्मोकिंग हमारे लिए बहुत ही हमारी गंदी आदत है और इसे हमें छोड़ देना चाहिए। फिर हमारा लास्टवा सेंटेंस है कीप डाउन का मतलब होता है कम करना। तो कीप डाउन को हम लिखेंगे क्या? टू कंट्रोल यानी कि कम करना।
अब हम सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस बनाएंगे वी शुड कीप डाउन आवर वेट। ठीक है, कि अपने वजन को कम करना चाहिए। वी शुड कीप डाउन आवर वेट। तो आई होप आपको सारे 15 सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए